आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए एग्जामिनेशन 2021 का एक ओल्ड पेपर, जो कि आपका पेपर का नाम है पाठ्य वस्तु पठन एवं चिंतन, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ये आपका पेपर है पाठ्य वस्तु एवं पठन का चिंतन, जो कि आपका ईपीसी फर्स्ट पेपर है। ठीक है, इसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस किस प्रकार से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आपका पेपर था, इसका टाइम था 1.5 घंटे का, क्योंकि ये लॉकडाउन के टाइम का पेपर है, तो इसका 1.5 घंटे का टाइम है। लेकिन अब जो आपका पेपर आएगा वो पूरे 3 घंटे का आएगा। ठीक है, 40 नंबर का आपका ये पेपर होता है। डिटेल वगैरह दी हुई है, वही प्रश्न पत्र करने का समय 1.5 घंटे का है। लेकिन अब इस पूरे आपको 3 घंटे प्राप्त होंगे। पहले बोला था कि 50% हल करना है, लेकिन अब आपको पूरा 100% हल करना होगा। पहले लॉकडाउन की वजह से इसको 50% हल करने की इसके अंदर डिटेल दी गई थी। ये इसकी कुछ और डिटेल है। फिर हमारा पहला आता है भाग ए, जिसके अंदर हमें मिलते हैं 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा। ये आपके 3-3 अंक के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, 3-3 अंक के होने वाले हैं। जिस क्वेश्चन किस प्रकार से आप देखिए, जीवन से आप क्या समझते हैं, कल्पित कथा क्या है, क्षेत्रीय भ्रमण क्या है, अगला है आरेख पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुछ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। समीक्षा से आप क्या तात्पर्य है, पाठ्य वस्तु के महत्व की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को आप मोस्ट लगा लीजिएगा। ये प्रश्न आपसे पुनः बार बार पूछा जा सकता है। सेकंड भाग हमने देखने को मिलता है सेक्शन बी, जिसके अंदर आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिनकी संख्या है 3। आपका पहला है, इसमें पत्रकारिता का अर्थ स्पष्ट कीजिए व इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का आपका प्रश्न आता है। और इसके अलावा जो 8वां प्रश्न आएगा वो भी आपका 5 नंबर का ही आने वाला है। जो प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि एक समाचार पत्र के संपादकीय पर विचार प्रस्तुत कीजिए। समाचार पत्र से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा। अगला प्रश्न 9वां है, संदर्भ पुस्तकों की क्या उपयोगिता है, वर्णन कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद में आ जाता है हमारा सेक्शन सी, जिसके अंदर आपके 8-8 अंक के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 4 क्वेश्चन है। पहला है 10वां हमारा, बीएड इंटर्नशिप कार्यक्रम पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। ये आपका अच्छा प्रश्न है, हर बार पूछने की संभावना एक प्रश्न की बनते हैं। शिक्षा में नाटक का क्या स्थान है, नाटक शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है, 8 अंक का आने वाले हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण की भाषण विधि का वर्णन कीजिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के लिए इसकी उपयोगिता को उल्लेख कीजिए। तीनों ही प्रश्न मोस्ट हैं और तीनों ही अच्छे प्रश्न हैं, रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इन्हें आप अवश्य देख लीजिएगा पेपर में जाने से पहले। अगला आता है हमारा 13वां प्रश्न, जो कि अथवा में दिया हुआ है। यहाँ पर निम्न में से किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी वाला है, ये टिप्पणी करवा रहे हैं। जैसे आपका पहला दे रखा है शैक्षिक लेख, जो भी आपके 4-4 अंक के 2 टॉपिक इसके अंदर है, 8 नंबर का टोटल ये है। और 2 करने हैं इनमें से। जैसे और टॉपिक दे रखे हैं यहाँ पर, चिंतन है, आत्मकथा है और लघु कथा। एक आत्मकथा, इसको आप मोस्ट लगा लीजिएगा, इससे दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। और एक लघु कथा तो कम है, लेकिन आत्मकथा इंपोर्टेंट ज्यादा है। अब बात करें अगर 2022 के पेपर की, तो 2022 के अंदर कौन-कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो वो यहाँ पे देखिए केवल 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं, पठन कौशल के उद्देश्य को लिखिए, आत्मकथा का अर्थ एवं परिभाषा को लिखिए, नाटक के मुख्य प्रकारों के बारे में लिखिए, जीवन की आत्मकथा में क्या अंतर है, पैनल परिचर्चा से आपका क्या अभिप्राय है, संदर्भ पुस्तकों की क्या उपयोगिता है। उसके बाद में हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि आपके 5 अंक वाले थे, कि समीक्षा से आपका क्या तात्पर्य। देखिए पुनः ये रिपीट हुआ है, छात्र छात्राओं में पाठ लेखन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे उत्पन्न किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्य वस्तु पठन एवं चिंतन का विचार विमर्श कीजिए। ये प्रश्न भी हमने 2021 में देखा था। बीएड पाठ्यक्रम इंटर से, ये देखिए प्रश्न वापस रिपीट हो चुका है और वही 8 अंक वाला है। 2021 में भी आया है, 2022 में भी आया है। एक शोध योजना तैयार कीजिए। संदर्भ पुस्तिका का शोध योजना तैयार करने में क्या महत्व है। अच्छा प्रश्न है ये भी। विचार गोष्ठी तकनीक क्या है? इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए तथा इसके गुण व दोषों का उल्लेख कीजिए। अच्छा प्रश्न ये भी। और फिर से वही टिप्पणी वाला आ गया, आलेख की विशेषता लिखिए, नाटकीय घटनाएँ, मस्तिष्क चित्र और विज्ञापन। देखिए यहाँ पे आलेख भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको रट के जाना है, ठीक है? तो ये आपके 2022 के कुछ प्रश्न थे, आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं 2023 के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर बात करें हम 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की, देखिए जो प्रश्न आपके महत्वपूर्ण बन सकते हैं, जैसे कि हास्यजनक कहानियों के बारे में आप लिखिए, हास्यजनक कहानियाँ क्या होती हैं? और चयनित विषय वस्तु में हास्यात्मक चित्र कथाओं के लक्षण बताइए। एक तो ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है फर्स्ट इकाई से। सेकंड जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट इकाई से महत्वपूर्ण बन सकता है, वो है कहानी शिक्षण को परिभाषित कीजिए, कहानी शिक्षण की प्रमुख विशेषताएँ बताएँ। दूसरा बन सकता है नाटक अर्थ बताते हुए नाटक शिक्षण के तत्व प्रकाश डालिए। तीसरा बन सकता है आपका उपन्यास के ऊपर बन सकता है, उपन्यास के ऊपर टिप्पणी भी करवा सकता है। इसके अलावा बात करें सेकंड इकाई, तो सेकंड इकाई में आपको प्रश्न बन सकता है, पत्रकारिता का अर्थ क्या है, और पत्रकारिता से आपका एक क्वेश्चन अवश्य बन सकता है। अगला प्रश्न सेकंड इकाई से है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में कौन-कौन से गुण होने चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछने की संभावनाएं 100% है। अगला प्रश्न आपका बन सकता है सेकंड इकाई से, लेखन कौशल क्या है? लेखन कौशल विकसित करने के तरीकों को बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ये आपका
तीसरा प्रश्न है और अगला प्रश्न समाचार पत्र से आपको ये वाला संपादकीय वाला पूछा जाएगा या फिर पहले वाला पूछा जा सकता है। और दूसरी कैसे अंतिम प्रश्न आपका महत्वपूर्ण बन सकता है आलेख को लेकर। आलेखन के ऊपर टिप्पणी कीजिए या फिर इसकी विशेषताओं के बारे में संक्षिप्त से बताइए। ये प्रश्न भी टिप्पणी वाला है और परीक्षा में भी टिप्पणी आपसे पूछी जा सकती है। अब आती है आपकी इकाई थर्ड के अंदर जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, एक तो टिप्पणी के अंदर बन सकता है आपका प्रस्तुतिकरण और एक मस्तिष्क चित्र, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। इसके अलावा पैनल चर्चा पत्ती से आप क्या समझते हैं? एक पैनल चर्चा पर भी आपका प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा जो आपके अगले प्रश्न बन सकते हैं थर्ड इकाई से, वो है शिक्षण में भाषण विधि का वर्णन कीजिए। शिक्षण में भाषण विधि का भी अच्छा प्रश्न है एक। और अगला प्रश्न बता आपका संक्षेपण से आप क्या समझते हैं? एक संक्षेपण वाला प्रश्न भी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ आपके प्रश्न थे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और अधिकतर चांस है कि पूछे जाने की संभावनाएं अधिक हैं। तो ये आपका पेपर था पाठ्य वस्तु पठन एवं चिंतन। किस प्रकार से आएगा, कितने-कितने अंक के प्रश्न आते हैं और कौन-कौन से आपके प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं, ये सब हमने देख लिया। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।